कल रात कुछ मतलब ऐसा फ़ील किया मैंने, मतलब एक सच घटना है जो मैंने अपनी आँखों से देखी। मतलब मैंने उस सिचुएशन को फ़ील किया, तो मैंने सोचा आप सबसे शेयर करती हूँ। कल रात मेरे फ़ौजी साहब की नाइट ड्यूटी थी, तो वो ड्यूटी गए हुए थे। मैं और बच्चे घर पे थे। रात का वही 12:30 अप्रॉक्स, मतलब 12:30 बजा हुआ था। तो मेरे पास कॉल आई। एक्चुअली क्या है, मैं जो मेरा सेल फ़ोन होता है मैं उसको अपने सर के पास नहीं रखती हूँ। मतलब शुरू की आदत है मेरी कि मैं अपना सेल फ़ोन हमेशा पैर के पास रखती हूँ। और फ़ोन वाइब्रेशन पे होता है, क्योंकि एक बड़ा बेटा है वो दूसरे रूम में सोता है और एक छोटा बेटा मेरा 3 साल का है, वो हमारे साथ हमारे कमरे में सोता है। तो जब कॉल आई तो वाइब्रेशन पे फ़ोन था, फ़ोन पैर के पास था, तो मैं जब तक उठाती उठाती फ़ोन कट हो गया। लाइट भी ऑफ थी कमरे की। फिर दोबारा आई तब मैं मतलब नींद में रहता है आदमी 12:30-1 बजे, तो भाई अगर कोई फैमिली है, बच्चों को स्कूल जाना होता है या बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो वही सोने का टाइम होता है हमारा। तो फिर मैंने कॉल जब देखी तो फ़ौजी साहब की कॉल थी हमारे। और अब 3 साल का बच्चा है, अब अचानक से लाइट जला दूंगी तो बच्चा भी डिस्टर्ब होता है, तो मैंने लाइट नहीं जलाई। फिर भी मतलब इतने रात में, मतलब देर रात अगर कॉल आ रही है हमारे पास, तो एज अ लेडीज़ मतलब हम लोगों के अंदर या किसी के पास भी जाएगी तो एक डर हो जाता है, क्या हो गया, मतलब इतना अभी तो ड्यूटी गए हैं। तो फिर उन्होंने मतलब मेरे को बताया कि हम जैसे फैमिली क्वार्टर में रहती हूँ मैं, तो और भी फैमिलियाँ रहती हैं यहाँ अलग अलग जगह की। तो नीचे एक मैडम है, शुक्ला मैडम, तो उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई रात में। उन्होंने मतलब घरेलू उपचार बहुत किए, जैसे अभी हम ही लोग करते हैं, कोई जैसे हम लेडीज़ें हैं सबका ध्यान रखते हैं, पूरे घर का ख्याल रखते हैं, बट जब अपनी बारी आती है तो हम लापरवाह हो जाते हैं। मतलब सोचते हैं डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े, इन्हीं घरेलू चीज़ों से हमारा ट्रीटमेंट हो जाए। तो उन मैडम ने भी यही किया, बहुत सारे ट्रीटमेंट घर के किए, बट उन्हें कुछ भी रिलैक्स नहीं हुआ। फिर उन्होंने लास्ट में अपने साहब को बोला कि साहब हमें मतलब बहुत वॉमिट हो रहा है, अब कंट्रोल नहीं हो रहा, दर्द बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैडम के साहब ने फिर मेरे साहब को कॉल किया, तो साहब मेरे ड्यूटी पे थे, साहब आए। और अच्छा देखिए, मेरे को कुछ पता नहीं था, मेरे को कोई जानकारी नहीं थी एक्चुअली। बच्चे की मेरी तबीयत नहीं ठीक है, जुकाम खांसी बहुत हो रखा है, तो मैं सो रही थी उसके साथ। तो मेरे साहब और मैडम के साहब सब लोग मैडम को लेकर गए, मैडम हॉस्पिटलाइज हो गई। फिर मेरे साहब ने वहाँ से मुझे कॉल किया कि ऐसा ऐसा हो गया है और मैडम हॉस्पिटलाइज हो गई हैं। तो अभी मतलब जैसे अपना नेचर होता है कि किसी को प्रॉब्लम में देखो तो खुद भी वो दर्द हम फील करने लगते हैं कि अरे क्या हो गया, कैसे हो गया। और फिर अब जब किसी के साथ हम रहते हैं तो एक जुड़ाव हो जाता है ना, एक मन का। तो अब फिर मैं भी बोली अपने साहब से कि मुझे भी आना है, आप मेरे को ले जाओ, बट बच्चा छोटा है, मैं उसको कैसे छोड़ दूँ, और इतनी रात में उसको ले जाऊँगी तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिर मैंने मैडम की बेटी है, मैंने उसको बोला कि बेटा आप वैदिक के साथ रहो, मैं मम्मी के पास होकर आती हूँ। तो मैं गई, फिर वहाँ पर मैडम को देखा तो मैडम को ड्रिप लगी हुई थी और मैडम का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो रखा था दर्द से। तो मतलब देखकर अपने आप को भी लग रहा था कि मैडम उस समय दर्द में थी, लेकिन फिर भी मैडम को पहले से बेटर था, रिलैक्स था। ड्रिप चढ़ने के बाद मैडम को उन्होंने मतलब बोला कि आप अब घर ले जा सकते हैं, दवाइयाँ वगैरह दे दी कि अब आप ले जाइए। बट मैंने लाइफ में पहली बार ऐसा देखा कि किसी को ऐसी भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, मतलब गैस इतना हद तक बढ़ जाती है कि इंसान मतलब इतना परेशान हो जाता है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो हम लेडीज़ें हैं इतना व्यस्त हो जाते हैं काम में, मतलब सबके बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं। तो प्लीज़ मैं मतलब वही यही रूल मेरे ऊपर भी लागू है कि मैं घर का सब काम करती हूँ, सबको अच्छे से देखती हूँ, सारी चीज़ें करती हूँ, बट जब अपनी बारी आती है तो हम लोग अरे आज छोड़ो कल चले जाएंगे, कल नहीं परसों चले जाएंगे। तो बस मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या कुछ भी है या तो प्लीज़ आप डॉक्टर को दिखाएं, या तो फिर जैसे भी जो भी हो सकता है अपना मतलब अपने आप को नज़रअंदाज नहीं करें, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी आगे जो रिलेशंस हैं हमारे, हम उनको मतलब सही से ट्रीट कर पाएंगे। तो बस यही चीज़ थी तो जो मेरे मन में बार बार आ रहा था कि नहीं मैं आप लोगों से शेयर करूं कि मतलब ऐसा कि हम किसी के भी साथ हो सकता है, तो किसी भी छोटी चीज़ को बड़ा नहीं बनने दीजिए। और छोटा ही चीज़ों को, जो भी छोटी से छोटी चीज़ होती हैं उनका सही समय पे इलाज कराएं, उनका सही समय पर
उपचार करें।